प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है किले का राज। किले का राज। ये कहानी है चार दोस्तों की। अमित, इरफान, आकाश और अजहर। ये चारों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। सुबह का वक्त था। बड़ा सुहाना मौसम था। परिंदे चहचहा रहे थे। अमित और इरफान चहलकदमी करते हुए घूम रहे थे। तब अमित ने इरफान से कहा कि हम अपने दोनों दोस्तों को बुला कर लाते हैं, आज हम फुटबॉल खेलेंगे। इरफान ने कहा, हाँ चलो, वो दोनों भी सुबह चहलकदमी करने के आदी हैं, वो हमें मिल जाएंगे। अमित ने कहा, हम मैदान में जाकर फुटबॉल खेलेंगे। आकाश ने कहा, नहीं, हम फुटबॉल किसी और दिन खेलेंगे। आज मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही अच्छा आइडिया है मेरे पास। हमारे घर के पीछे बहुत दूर उधर पहाड़ों के पास जो किला है ना, उस किले का एक राज है। आज हम किले का राज देखने जाएंगे। तीनों ने एक साथ कहा, किले का राज? अजहर ने कहा, किले का क्या राज है? हाँ, किले का राज। आकाश ने कहा, पहले वहां चलो, फिर मैं सब बताता हूँ। अमित ने कहा, जल्दी चलो, मुझे भी किला देखना है, मुझे बहुत शौक है। लोग सुबह सुबह चहलकदमी और एक्सरसाइज कर रहे हैं। आ जाओ, हम रास्ते के एक तरफ से चलते हैं। रास्ते के किनारे से चलते हुए वो लोग छोटी पहाड़ी के तरफ चले। अजहर ने कहा, कितना खूबसूरत नजारा है, सुबह का मंजर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अमित ने कहा, अब ये सोचो कि हम उस तरफ कैसे जाएंगे। आकाश ने कहा, यहाँ आओ मेरे पीछे, हम आसानी से उस तरफ जाएंगे। उधर देखो, हमें इस तरफ से उस तरफ छलांग लगानी है। आकाश और अजहर ने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। अमित और इरफान छलांग लगाते हुए डर रहे थे। आकाश ने कहा, डरो नहीं, हम लोग स्कूल में कैसे हाई जंप किया करते थे, आ जाओ। रस्सी की मदद से छलांग लगाकर वो दोनों भी इनके पास आ गए। आकाश ने कहा, देखा कैसे आ गए, खामखा घबरा रहे थे। चलो वो देखो, किले की दीवार नजर आ रही है। इरफान ने कहा, वाह, कितनी ऊंची दीवार है कि अब यहाँ भी छलांग लगाकर जाना पड़ेगा। आकाश ने कहा, नहीं, यहाँ पर हम पीछे के दरवाजे से जाएंगे। सामने के दरवाजे से किला देखने के लिए लोग आते जाते रहते हैं, हमें तो पीछे की तरफ जाना है। आकाश ने कहा, देखो, वहाँ पे कुछ लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, हमने वहां से नहीं जाना है, हम इस तरफ से चलेंगे। आकाश ने कहा, ये किले के सामने का हिस्सा है, यहाँ से अंदर जाओ तो बड़ा दरवाजा आता है, तुम मेरे साथ आओ, हम इस तरफ से चलेंगे। आकाश ने कहा, हम किला देखते हुए अंदर जाएंगे, यहाँ पर दूसरे भी लोग होंगे, किसी से कुछ कहना नहीं। इरफान ने कहा, क्यों? मैं उनको नहीं बताऊं कि हम राज देखने जा रहे हैं? अजहर ने कहा, इरफान, तुम सब कह दोगे, चुपचाप बैठो। अमित, इरफान, आकाश, यहाँ देखो, मैं कहाँ हूँ। अमित ने कहा, अजहर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? देखो, यहाँ दूसरे भी लोग हैं जो किला देखने के लिए आए हैं, तुम नीचे आओ। आकाश ने कहा, कुछ नहीं होता, मैं भी जाता हूँ। आकाश भी ऊपर अजहर के पास गैलरी में गया और वहां से उन दोनों को आवाजें देने लगा। अमित ने कहा, नीचे आओ, हमें वहां जाना है ना राज देखने के लिए। अजहर ने फिर उन दोनों को आवाज दी, इरफान, अमित, यहाँ आओ ना। आकाश ने कहा, नहीं, चलो चलो, हम भी चलते हैं। ये कहाँ जा रहा है डॉक्टर?
गैलरी से छलांग लगाकर वो दोनों नीचे आ गए। इरफान ने कहा, ये क्या कर रहे हो? अगर लग जाता तो? सीधे तरीके से नहीं आ सकते थे। आकाश ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, हम दोनों आसानी से कूद गए हैं। अब देखते हैं डॉक्टर कहाँ जा रहा है। इरफान ने कहा, डॉक्टर अंदर गया है। क्या अंदर कोई रहता है इस घर में? आकाश ने कहा, हाँ, ये एक राज है। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। मगर डॉक्टर क्यों गया? कहीं वो बीमार तो नहीं? आकाश ने कहा, इरफान डरो नहीं, क्या तुम्हें डर लग रहा है? इरफान ने कहा, हाँ, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। अजहर ने कहा, देखो उधर उस दरख्त के पास क्या है? आकाश ने कहा, ये व्हील चेयर है, शहजादी की व्हील चेयर। अजहर, अमित और इरफान एक साथ बोले, शहजादी? शहजादी की व्हील चेयर? कहाँ है शहजादी? घर के करीब जाकर आकाश ने आवाज लगाई, शहजादी, शहजादी। आकाश के आवाज लगाने पर एक बुढ़िया बाहर आई, जिसकी आंखों पर काला चश्मा था। वो आह का की शहजादी कहते हुए उनके पास आकर खड़ी हुई। इरफान ने कहा, शहजादी, आप कहाँ की शहजादी है? गए वो दिन जब मैं शहजादी हुआ करती थी। बेटे, मैं किसी मुल्क की नहीं, अपने बाबा की शहजादी थी। मेरे बाबा इस किले के वॉचमैन थे और मैं इन्हीं के साथ रहती थी। मेरा बचपन इसी किले में गुजरा है। सब घर वालों के मर जाने के बाद भी मैं अकेली यही हूँ। अब तो मेरी उम्र हो गई है। अजहर आहिस्ता से आकाश से कहने लगा कि आकाश, तुम तो कह रहे थे कि ये व्हीलचेयर शहजादी की है, मगर ये तो अपने कदमों पर खड़ी है। अजहर की बात सुनकर शहजादी ने कहा, आकाश ने सही कहा, ये मेरी ही व्हीलचेयर है, मेरी यानी मेरे बाबा की निशानी। वो एक बार किले की सफाई करते हुए ऊपर से गिर गए थे, तो इसी व्हीलचेयर पर बैठा करते थे। ये अब मेरे पास उनकी आखिरी निशानी है। हाँ बेटा, अब तो अकेली हूँ मेरे बाबा के जाने के बाद। वैसे यहाँ पर बहुत से लोग घूमने फिरने आते जाते रहते हैं। आकाश ने कहा, अभी एक डॉक्टर आया था आपके पास, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा, अब तो उम्र हो गई है। वो डॉक्टर मेरे बाबा के दोस्त का बेटा है। वो कभी कभार आकर मुझे देख जाता है, दवाई वगैरह देता है। शहजादी ने कहा, मुझे तुम्हारे दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों, अभी तुम भी आते जाओ आकाश के साथ, ये अक्सर मुझसे मिलने आते रहता है। इरफान और अमित कहने लगे, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे शहजादी। पहले तो हमें यहाँ आते हुए डर लग रहा था, मगर अब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम अब अक्सर आते जाएंगे। आकाश ने कहा, अच्छा शहजादी, अब हम चलते हैं। बहुत देर हुई, हम सुबह से निकले हैं, हमारे घर वाले परेशान होंगे। शहजादी ने कहा, बच्चों, इस तरह बगैर बताए घर से ना निकला करो, बताकर आ जाओ तो वालिदैन परेशान नहीं होते। अजहर ने कहा, हाँ, दोबारा जब हम आएंगे तो घर वालों को बताकर आएंगे, और मैं अपनी बहन को भी साथ लाऊंगा, उसको भी बहुत शौक है शहजादियों से मिलने का। आकाश ने कहा, कहो दोस्तों, कैसा लगा यहाँ आकर और किले का राज जानकर? अमित ने कहा, किले का राज? क्या यही किले का राज है? आकाश ने कहा, हाँ, ये चुपचाप कई दिनों से यही रहती है, किसी से मिलती नहीं है, मगर वो मुझसे मिली और आज अपने दोस्तों से भी मैंने मिलाया। कैसा लगा? सबने कहा, बहुत अच्छा लगा। बागीचे में आकर चारों दोस्त पकड़ा पकड़ी खेलने लगे। थोड़ी देर खेलने के बाद वो अपने घर लौट गए। कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। फिर हम मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ।